ठीक है। So these are thermodynamical variables, means जब भी कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होगा तो उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में हमारी जो गैस होगी वो एक स्टेज से, एक इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जाएगी। ओके, सो in any thermodynamical process, what is thermodynamical process? A thermodynamical process is that process in which any gas or ideal gas that has some initial pressure P1, initial volume V1, initial temperature T1, and then it changes to the new pressure P2, new volume V2, new temperature T2. Then this is called initial state, and this is called final state. तो जब भी कोई आइडियल गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगी अपने प्रेशर को चेंज करके P1 टू P2, अपने वॉल्यूम को चेंज करके V1 टू V2 और अपने टेम्परेचर को चेंज करके T1 टू T2। सो इसका मतलब ये प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ, तभी इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि ये चेंज होते हैं, ये किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में चेंज होंगे, राइट। सो अब ये चेंज होंगे। अब ये है फॉरवर्ड स्टेट की आगे की तरफ गए हैं ये, है ना, और ऐसे ही ये पीछे की तरफ भी आ सकते हैं, वापस P2 से P1 पे आ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्टेट। सो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस चाहे तो फॉरवर्ड स्टेट का प्रोसेस हो जिसमें P1 से P2 हुआ, V1 से V2 हुआ, T1 से T2 हुआ, और चाहे वो एक बैकवर्ड स्टेट प्रोसेस हो, फिर वो वापिस P2 से P1 आ रहा है, V2 से V1 आ रहा है, T2 से T1 आ रहा है। सो एक्चुअली इन चीजों में चेंज हो रहा है। सो ये जो चेंज है मीन्स वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, राइट। अब इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जाननी है कि इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना। सो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये नोट कर लिया सबने। सो प्रॉपर्टीज ऑफ thermodynamical variables। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि जिसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो इधर मैं लिखूंगा इंटेंसिव और यहां पे लिखूंगा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और यहां पे लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। राइट। अब हमारे पास क्या था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, डेंसिटी था, राइट, एंट्रोपी था, एंथैल्पी था और इंटरनल एनर्जी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7
इन 7 में से कौन सी इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है, ये हमें स्टडी करना है। आउट ऑफ these 7, which are intensive properties and which are extensive properties. So out of these 7, let me take pressure, temperature, temperature and density. They are called intensive properties. And volume, mass and energy. यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी ले लो, इंटरनल एनर्जी, दे आर कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसको समझना है कि ये कैसे इंटेंसिव है और कैसे एक्सटेंसिव है। सो लेट मी टेक विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सो हमने एक आइडियल गैस सिस्टम को लिया, लेट मी टेक द एक चैम्बर लिया हमने जिसके अंदर आइडियल गैस भरी है। So this is called thermodynamical system। और इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम में क्या चीज है? इट इज आइडियल गैस सिस्टम। दिस इज thermodynamical system, it is an ideal gas system and it is filled with ideal gas molecules। आइडियल गैस मोलिक्यूल इसके अंदर भरे पड़े हैं। आइडियल गैस मोलिक्यूल इसके अंदर भरे पड़े हैं, राइट। अब मैंने इस बड़े से थर्मोडायनामिकल सिस्टम को एक छोटे थर्मोडायनामिकल सिस्टम में बांट दिया। मैंने इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया, तो ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने लिया ये भी एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ये भी एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। और इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम में कहीं पे भी अगर मैं देखूं तो हर जगह टेम्परेचर सेम होगा, हर जगह प्रेशर सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम कितना होगा, मान लिया इसका वॉल्यूम हो गया V, ठीक है, टेम्परेचर T, प्रेशर P और इसका पूरे का वॉल्यूम हो गया V। अब मैंने एक और थर्मोडायनामिकल सिस्टम लिया, बट वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम कंपेयर टू दिस इज क्वाइट लार्ज, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैंने ये पूरा का पूरा ले लिया, ये इतना सारा। अब इसमें भी मैंने क्या देखा, यहां पे भी हर जगह टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे हर जगह टेम्परेचर T है, प्रेशर P है। बट बच्चों इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या लिख लिया मैंने, V डैश। सो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज होने से, बड़ा या छोटा थर्मोडायनामिकल सिस्टम चेंज होने से टेम्परेचर और प्रेशर में फर्क नहीं पड़ता, बट वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम छोटा है या बड़ा है, टेम्परेचर और प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। मींस intensive properties, these are those properties which does not depend upon the size of the thermodynamical system, right? So ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, which are independent on the size of the thermodynamical system। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है?
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी हैं कि इन सारे में से कौन कौन से इंटेंसिव है? प्रेशर, टेम्परेचर, ये इंटेंसिव है। और इवन ये डेंसिटी भी इंटेंसिव है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर छोटा सा यूनिट वॉल्यूम लें तो उसकी डेंसिटी वही होगी जितना यहाँ के छोटे यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। Pressure, temperature and density, they are said to be intensive properties because they do not depend upon the size of the thermodynamical system. If this thermodynamical system is small, again the temperature and pressure, they are same everywhere. And if we take a big thermodynamical system, again the pressure and temperature, they will be same everywhere on the system. But volume of a small thermodynamical system is small and volume of a big thermodynamical system is big. So volume is extensive property. Extensive property. मास अगर देखें, ये जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, पूरी कंसंट्रेशन सीधा देखो, ये जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है छोटे वाला, इसके अंदर कम गैस मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर मास कितना हुआ? कम मास बनेगा, मान लिया वो m1। ये बिग थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, इसमें बड़ा मास होगा, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल है, तो इसको कैपिटल M से। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम तो हो ही गया, साथ में मास भी, जो मास इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। छोटे थर्मोडायनामिकल सिस्टम में कम गैस मॉलिक्यूल है तो कम मास होगा, बड़े थर्मोडायनामिकल सिस्टम में ज्यादा गैस है, ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो ज्यादा मास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे आर साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द थर्मोडायनामिकल सिस्टम। स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द मास, लार्जर द साइज, लार्जर द मास, राइट? So these are those properties which depend upon size of the thermodynamical system. थर्मोडायनामिकल सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, थर्मोडायनामिकल सिस्टम। आपको इसको कंप्लीट लिखना है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, राइट? सो वेरी इजीली वी कैन डिफरेंशिएट between the intensive properties and extensive properties. So out of these thermodynamical variables हमने चूज किया कि इंटेंसिव कौन से हैं और एक्सटेंसिव कौन से हैं। So हमने पाया कि एक्सटेंसिव हो गया प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, because they don't depend upon the size of the thermodynamical system. एक्सटेंसिव में हमने पाया वॉल्यूम, मास एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है? सो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, दूसरे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, तो इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी देखें तो वो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का सम होगा। तो ऑलरेडी क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कम एनर्जी होगी। जैसे हम एक मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जब एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और थोड़ी देर के बाद वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या सराउंडिंग को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करता है,
जब कोई मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा तो वो बन जाएगी हीट। जब एनर्जी स्टोर्ड है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो इंटरनल एनर्जी है, बट जब वो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हीट बन जाती है। राइट। सो आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।